नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ट्रैक्टर जो है वो बहुत तरह के मार्केट में आपको दिखेंगे। ऐसी भी ट्रैक्टर मिलेगी जो बहुत कम दाम में एक मैकेनिकल ट्रैक्टर होगी। ऐसी भी ट्रैक्टर होगी जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं। तो हमारे सामने खड़ी है सोलिस की 4215, एक ऐसी ट्रैक्टर है। अगर आप इस रेंज में जाते हैं यानी 43 HP ट्रैक्टर के रेंज में जाते हैं तो आपको बाकी ट्रैक्टर्स में क्या मिलता है और सोलिस की 4215 में आपको क्या मिलता है, कितना काम का ये ट्रैक्टर है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि ट्रैक्टर जो है आपको चाहिए किस काम के लिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको कभी कल्टीवेटर चलाना है, कभी प्लाव चलाना है, कभी रोटावेटर चलाना है, लगभग लगभग जो सभी मशीन्स होती हैं उन सभी इम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लगाई गई हैं उसमें आप जो भी इसके इम्प्लीमेंट होते हैं, प्लाव होते हैं, कल्टीवेटर, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसका सेटअप भी बहुत अच्छा दिया गया है। आपको बल्ब यहाँ पे 2 दिया जाता है और इसका जो हाइड्रोलिक्स है वो बहुत अच्छा काम करता है। इवन इसमें आपको एडीडीसी हाइड्रोलिक मिलता है, मतलब ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड ड्रिफ्ट कंट्रोल जो है हाइड्रोलिक आपको मिल जाता है। तो जैसे जैसे आप खेती कर रहे हैं तो आपको मैनुअली बार बार जब भी रोड़ा फंसता है या कुछ खेत में फंस जाता है तो आपको मैनुअली उठाने की जरूरत नहीं है। अपने आप जैसे इसमें जो है इस पे लोड पड़ेगा, अपने आप जो है उठेगी, फिर से उसी डेप्थ पे चली जाएगी जितना आपने सेट किया होगा, 5 किया होगा, 8 किया होगा, 6 किया होगा, उसके अनुसार फिर वहीं पे वो चली जाती है। तो ये एडीडीसी वाल्व के साथ जो है वो आती है, ये हाइड्रोलिक्स के साथ। उसके अलावा आप इसके हिच और ये सब का मोटाई देखिएगा या फिर इसका जो सेंसिंग देखिएगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे इसके अपर में सबसे ज़्यादा सेंसिंग होती है, मिडिल बेस पे मिडिल सेंसिंग होती है। उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलेगा, बाहर की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मिल जाती है आपको 4215, या फिर आप सोलिस की ट्रैक्टर में जाते हैं तब जब आप इसका पीटीओ जो है ऑपरेट करते हैं तो पीटीओ का आप देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई या फिर जो ओवरऑल इसका गियर बॉक्स जो पीछे की ओर बनाया गया है तो बहुत आसानी से आपको जो है काम करने में मदद करेगा। इसका जो ये सब लगाया गया है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका वजन भी ठीक ठाक आता है। 2070 के जी या 80 के जी के आसपास का वजन आता है, सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों की मोटाई और इनकी ग्रीसिंग पॉइंट्स भी बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। ये जो है सेटअप बनाया गया है, सिकरी नहीं है कि सिकरी जो है वो लप लप करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी गई हैं। तो अगर आप एक ऐसा ट्रैक्टर खोज रहे हैं जिससे आप सारा काम कर सकें, मैं आपको और भी बता देता हूँ कि इससे आप क्या-क्या काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको पंजा चलाना होगा, सीड ड्रिल करना होगा, सीड ड्रिल के लिए भी इसमें बहुत सही तरीके से ये घूमता है और ये पूरा जो है उसका डेप्थ जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए इसका बहुत अच्छे से ये जो एक हाइड्रोलिक कंट्रोल दिया गया है और वहाँ डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल जो है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे आपके हाथ के पहुँच में, और बहुत ही आसानी से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं। इसका लॉकर भी यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे इसे लॉक कर लीजिए, इससे डाउन ना जाए, अप ना जाए। जिस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार सेट कर सकते हैं और ये सेट आप लगातार लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं। खास बात ये होती है कि आप जब ये सारा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, थ्रेसर इस्तेमाल, रोटावेटर और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका चक्का जो है वो ज़्यादा स्लिप नहीं करता है। स्लिप क्यों भी नहीं करता है, एक तो कारण है कि इसमें आपको पावर सफिशिएंट मिल जाता है और इसका जो सेंसर है एडीडीसी वाल्व का, वो बहुत ही अच्छा तरीके से जो है वो काम करता है, एडीडीसी वाल्व का सेंसर। और इसका टायर भी आपको बहुत चौड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 13/6/28 का टायर आपको देखने को मिलता है। अब आपको 43 एचपी में जब 13/6/28 का टायर मिलता है तो आपका जमीन से पकड़ बहुत मजबूत बन जाता है, और पकड़ अगर मजबूत होगी तो आप जानते हैं कि टायर जो है वो उतना जल्दी आगे आपको भेजेगा। मतलब जब पीछे आपका जो इम्प्लीमेंट है वो जो जब जमीन पकड़ रहा होता है उस समय टायर जो है अगर आपको आगे फेंक रहा है तभी आपका काम जो है आसानी से होगा। टायर स्लिप करेगा तो आपका काम आसानी से नहीं होगा। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मोटा चौड़ा जो है वो सीएट का टायर जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। और साथ ही साथ ये सब देखिए, ये पेंट किया गया है। एक बोल सकते हैं कि आपको एक प्रीमियम ट्रैक्टर अगर आपको लेनी है और सारे काम करने हैं उसके साथ, तो उस डिजाइन के अनुसार इसको बनाया गया है। मैं आगे का भी आपको टायर प्रोफाइल बता देता हूँ, जो कि 6/16 का आपको यहाँ पे मिलेगा। आयुष्मान का यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है, सीरीज जो है टायर का वो मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे जो मेन और अच्छी चीज़ होती है किसी भी ट्रैक्टर के बारे में, वो होता है इसका इंजन कैसा है। तो इंजन इसमें आपको एक बेहतरीन मिल जाता है जो कि 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। 43 एचपी कैटेगरी की ये इंजन आती है। साथ ही साथ क्योंकि ये इंजन जो है वो जापान, आपको पता होगा कि जापान जो है एवीएल टेक्नोलॉजी जो ट्रैक्टर का मेन, जो आप बोल सकते हैं जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो माइलेज देने वाली ट्रैक्टर्स हैं उसके अंदर सब कुछ जो है जापान जो है सबसे ज़्यादा उस पर काम करता है ट्रैक्टर्स पे।
तो ये जो है वो जापान की कंपनी जो यानमार है, यानमार आप कभी भी गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर कंपनी निकल के आएगा। उससे कोलैबोरेट करके यानी उससे मिलकर इसने ये ट्रैक्टर जो है वो बनाया है। उसी कारण इसका जो फ्यूल पंप के काम करने का तरीका होगा, जो इसका ओवरऑल टेक्नोलॉजी होगा, जो आपका डीजल जब बर्न होता है यानी कि जलता है, वो बहुत ही अच्छा कंप्रेशन जो है जनरेट करता है, जिससे पावर भी बहुत अच्छी मिल पाती है, गाड़ी जो है अच्छी खींच भी पाती है वो पावर मिलने के कारण, और आपका तेल कम से कम लगता है, यानी आपको माइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ ये एक ई सीरीज़ इंजन है। ई सीरीज़ इंजन होने के साथ साथ ई सीरीज़ इंजन एक नॉर्मल जो अपना कैपेसिटी होता है उससे थोड़ा बेहतर पावर जो है वो बनाती है। और इंजन दिखाने की जहाँ तक बात आती है तो इंजन इसमें आपको 3 सिलेंडर का मिलता है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बटन दबाने पे ये जो है आगे का बोनट आपका उठ जाता है और ये हाइड्रोलिक है, वैसे मैंने जोर से खींच दिया। उसके अलावा इसमें हवा अंदर जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। 3 सिलेंडर आपको मिल जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप जानते होंगे तो आपको 43 एचपी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती और सबसे ज़्यादा कम डीजल पीने वाली इंजन्स होती हैं वो 3 सिलेंडर में जो है पाई जाती हैं। तो 3 सिलेंडर इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एक बार में एक पिस्टन पे जो है वो डीजल का छिड़काव होता है, जिसके कारण बहुत ही बेहतर जो है वो पावर कंजप्शन बना पाता है। अब जैसा जैसा गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से जो है इस पे डीजल का जो है वो खपत जो है वो डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे आप देखिएगा तो बोस का पूरा फ्यूल पंप लगाया गया है, सेट लगाया गया है। और सोलिस का अगर आप कोई भी ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको वहाँ पे एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार, और इसमें एक ड्राई टाइप एयर फिल्टर भी मिलता है, मतलब एयर फिल्टर सूखा हुआ मिलता है। तो 100 घंटा पे चलाने के बाद आप आराम से जो है एयर फिल्टर को जो है साफ कर लीजिए। अब जैसे ही आप इस सीट पे बैठिएगा आप देख रहे होंगे सीट जो है वो धंस रही है, ध्यान दे रहे होंगे, जैसे ही बैठते हैं वो धंस रही है। और जो बात नीचे बताने वाला था कि इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। तो सोलिस में अगर आप कोई भी ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको हाइड्रोलिक मिल जाता है, तो पहिया घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सीट पे बैठते हैं तो एक तरह का एक कंफर्टेबल सीट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम खेत में चलते हैं तो कितना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होता है, रोड खराब होता है, रोड बोल रहा हूँ मैं, खेत जो है कितना ऊबड़ खाबड़ होता है। तो उस पे अगर आप इस पे बैठते हैं तो आप देखिए ये स्पंज की तरह बहुत, मेरा वजन इतना कम है, अगर आपका वजन जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा जो है सॉकर की तरह काम करेगा सीट। और जब सीट इतना अच्छा काम करेगा तो आपको ट्रैक्टर भी चलाने में लंबे समय तक बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट चलाने हैं, नॉर्मल ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ भी चलाना है, और चलाने का समय बहुत ज़्यादा होगा। जैसे 8 घंटा दिन भर में चलेगा ट्रैक्टर, 9 घंटा चलेगा, 10 घंटा चलेगा। अगर इतना चल रहा है आपका ट्रैक्टर तो आपको इस तरह का सीट वाला ट्रैक्टर, इस तरह का पावरफुल एक अच्छा इंजन, ठंडा होने वाला पावरफुल इंजन प्लस ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी, और माइलेज के साथ जब आप कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो ये आपको लगभग 37 से 38 का जो है वो टॉप स्पीड देती है। मतलब आप 37 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस ट्रैक्टर को रोड पे चला पाइएगा। तो आइए इस ट्रैक्टर का पहले मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, आवाज़ के बाद आपको इसका और ढेर सारी चीज़ें बताऊँगा। आवाज़ के साथ एक और यहाँ पे अगर आप चीज़ देखते हैं तो इसमें आपको 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स जो है वो गियर मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे लो, रिवर्स और हाई 3 चीज़ यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको 5 गियर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो इससे आपको मिल जाता है बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर, जिसमें 10 प्लस 5 यानी 10
फॉरवर्ड और 5 रिवर्स जो है, यानी रिवर्स करके भी आप 5 गियर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 रिवर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आम ट्रैक्टर्स में ये कॉमन नहीं है। आपको 4-12 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 10 और 5 यानी 15 मिल जाता है, जो कि सभी ट्रैक्टर से इसको जो है उम्दा यानी कि बहुत अच्छी ट्रैक्टर बनाती है। यहाँ पे आपको आरपीएम सेट करने का मिल जाता है, यानी हाथ के बहुत पहुँच में है। और नीचे अगर देखिएगा तो पूरा प्लेटफॉर्म आपको फ्लैट मिलता है। यहाँ बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत डाउन नहीं है। ये वाली दिक्कत तो नहीं ही होती है आपको। बहुत सारे ट्रैक्टर्स अगर आप लेते हैं, यहाँ पे बहुत ऊंचा रहता है, यहाँ बहुत डाउन हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ सा लगता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो बिल्कुल फ्लैट सा आपको एक समांतर जो है वो ऊंचाई जो है वो महसूस होगी। थोड़ा सा जो है यहाँ पे बस बड़ा है, लेकिन ये बहुत कम है, ये आप देख लीजिए। और बाकी इधर आप देखिएगा तो ब्रेक और जो एक्सीलेटर है वो बिल्कुल कार जैसा आपको देखने को मिलता है। जो मैं आपको एडजस्टमेंट बोल रहा था हाइड्रोलिक्स के लिए, वो आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगी, हाथ के पहुँच में। गियर लीवर्स और सीट काफ़ी चौड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक आदमी जब इस पर बैठ के जब 8-10 घंटे काम करेगा, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं महसूस होता है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर और 1500 आरपीएम पे इसका आप पीटीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो ये ट्रैक्टर जो है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर्स आपने देखी होंगी, और इसका लुक जब आप देखिएगा तो ये ट्रैक्टर आपको उसमें सबसे उम्दा, सबसे अच्छी देखने में लगने वाली ट्रैक्टर जो है आपको मिलेगी। अगर आप इसको गाँव में लेके जाते हैं, आपके ट्रैक्टर को हर बंदा देखेगा और इसके बारे में ज़रूर आपसे पूछेगा। तो एक अच्छा प्रीमियम ट्रैक्टर लेने के मकसद से भी आप इसको देख सकते हैं। जो लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता हूँ मैं, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा, ताकि मैं उसके बारे में आपको समझा पाऊँ। अगर आप जब भी ट्रैक्टर कोई लेने जा रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो 2000 केजी से कम मत लीजिए। और इस ट्रैक्टर में आपको 43 एचपी के साथ 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप आराम से जो है 2000 केजी के आसपास का, उसके ऊपर का काम जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि इस ट्रैक्टर में जो गियर दिया गया है, जैसे इसमें गियर जो पूरा गियर का सिस्टम है वो बहुत भारी दिया गया है, उसके कारण ये सब जो काम है वो बहुत ही आसानी से ये ट्रैक्टर कर लेती है। और इसके अलावा ये ट्रैक्टर एक और काम बहुत अच्छी करती है कि जब भी आप कुछ लिफ्ट करते हैं, या फिर आपका जो हल जोतते हैं या कुछ भी जोत रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो ये चक्का जो है आगे से उठाता नहीं है, क्योंकि इसका आगे का सब बेस जो है वो भारी भरकम जो है मजबूत सा दिया गया है। और इसका इंजन जो है वो इस तरह से सेट किया गया है कि एक तो इंजन का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हो। आप देखिए ज़मीन से कितनी ऊंची है इंजन, मैं इसमें से आराम से जो है वो आर पार जो है वो हो सकता हूँ, तो इतना ऊंचाई आपको मिल जाता है। और इस इंजन का जो मेन वजन है वो सेंटर और आगे में दिया गया है, जो कि यहाँ पे जो मेन पिस्टन का पूरा सेटअप काम करता है इस लाइनर में, तो इस इन लाइन के आसपास यहाँ पे जब लाइनर में काम करता है, ये आपका पूरा पिस्टन काम करता है, तो मेन वजन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद ये जो है ट्रांसमिशन के तौर पे काम करती है, और बाकी जो पीछे का सारा काम है वो संभालती है। तो जब आगे में वजन अच्छा खासा हो तो आपका ट्रैक्टर जो है आगे से मुंह नहीं उठाता है, तो वो भी एक आपको बहुत ही मतलब आपके लिए आसान हो जाता है जब आप काम करते हैं। ट्रैक्टर का आगे का पहिया जो है वो आसानी से उठता नहीं है, क्योंकि इसका आगे का वजन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। रात में बहुत लोग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को रात में ट्रैवलिंग होती है, तो सभी ट्रैक्टर्स में छोटा मोटा हाइलोजन दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट्स जो है वो दिए जाएंगे। प्रोजेक्टर लाइट के साथ आपकी जो रोशनी होगी वो एकदम शानदार होगी, मतलब और कोई ट्रैक्टर इसके आसपास तो नहीं आ पाएगा। जब आप रोशनी की बात करिएगा, रोशनी बहुत ही अच्छी इस ट्रैक्टर से आपको मिलेगी देखने को। आप जब देखते हैं ट्रैक्टर को तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई कार वाला सेटअप जो है एक ट्रैक्टर में डाल दिया गया है। एक बोनट अच्छा सा देखने को मिलता है कार जैसा, हाइलो जो प्रोजेक्टर जो है वो हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, साइड कर्विंग्स जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो ये ट्रैक्टर 500 घंटे पे सर्विस होती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे कि 300 सर्विस वाला जो एरा है वो कम से कम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। 300 घंटा, लेकिन ये 500 घंटे पे चली जाती है, वो एक बेहतर चीज़ मिलेगी। और 5 साल की आपको वारंटी मिलती है सोलिस की। किसी भी ट्रैक्टर को लेते हैं आप, 4215 आता है, 4515 आता है, मतलब कोई भी सीरीज़ लेते हैं इसका, उस पर आपको 5 साल की जो है वारंटी वो मिल जाएगी इस ट्रैक्टर पे। तो ये ट्रैक्टर अगर आपको देखना हो तो आप अपने नज़दीकी ट्रैक्टर शोरूम में जाइए, इसको चलाकर देखिए कि आपको पावर कैसी महसूस होती है। ट्रैक्टर अगर आप चलाए नहीं, उससे पहले खरीदे नहीं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि कोई भी ट्रैक्टर अगर आप लेने जा रहे हैं, एक बार आप हर ट्रैक्टर को चलाकर देखिए कि आपको कौन से ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो फील हो रहा है। मैं आपको और नज़दीक से ये सब दिखा दूँ, पीटीओ का लीवर यहाँ पे आपको मैंने दिखाया नहीं था अभी तक, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है।
उसके अलावा इधर हम देखेंगे तो इधर आपका जो मेन हैंड ब्रेक है वो दिखाई देगा। गियर यहाँ से निकलती है और साइड में रहती है, तो कार जैसा फील आता है जब आप गियर चेंज करते हैं। और सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें आपको स्प्रिंग तो दिया ही गया है, और इसको अगर आप खींच के जो है, जैसे कार में आगे होता है सीट, इस तरह से आगे जो है वो खींच सकते हैं। अभी दोनों हाथ से खींचना पड़ेगा क्योंकि ये भारी होती है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो भारी भरकम काम के लिए, हैवी ड्यूटी के लिए बनाया जाता है। उसी के अनुसार इसमें सभी इम्प्लीमेंट, सभी जो इसका मशीनरी सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में सामने आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करिए और जाके ट्रैक्टर को खुद चला कर देखिए कि आपको ट्रैक्टर कैसी लग रही है। आजकल हमारे किसान भाइयों के पास जो है मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है, तो चार्ज करने के लिए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। तो बैटरी से स्पेशल तार जोड़ के पीछे नहीं लाना है मोबाइल चार्ज करने के लिए, आपको ट्रैक्टर में इनबिल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। डुअल क्लच के साथ भी आती है, 4 व्हील ड्राइव के साथ भी आती है। ये सभी गुण एक ही कंपनी के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि जापान से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है इस ट्रैक्टर में आपको दी गई है, डाली गई है। मैं आपको एक बार इस साइड का भी इसका पूरा सेटअप दिखा देता हूँ, ये कैसी लगती है देखने में। यहाँ पे आप देख लीजिए ई सीरीज इंजन, बाकी यहाँ पे सारे सेटअप्स जो है पीछे जाते हैं, ये सभी देख लीजिए। और इसका टेल लाइट का डिज़ाइन और पीछे की लाइटिंग्स भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई देगी, रात में काम वाम कर रहे हैं तो उसके लिए। और नंबर प्लेट पे भी लाइट है, और अच्छा डिज़ाइन का जो है यहाँ पे टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा। बाकी पीछे में ये बनाया गया है ताकि दोनों को पकड़ के अच्छे से रखे, और यहाँ पे यूज़ करना रिफ्लेक्टर, बाकी ये सब का क्वालिटी आप देख सकते हैं। क्वालिटी जो है वो छू के देखने वाली चीज़ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शोरूम पे जाइए और एक बार देखिए दूसरे ट्रैक्टर को, इस ट्रैक्टर को, सबको एक साथ देखिए, एक कटघरे पे खड़े करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी कौन सी ट्रैक्टर, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो यही था मेरा वीडियो इस ट्रैक्टर के बारे में, सोलिस की 4215 के बारे में। और भी ट्रैक्टर्स के बारे में अगर आप जानना हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।